एक नया लैपटॉप खरीदना आजकल किसी टेक्निकल चक्रव्यूह से कम नहीं है ना? तो चलिए इस एक्सप्लेनर में पिछले कई सालों की एक्सपर्ट एडवाइस को निचोड़कर इस भारी भरकम टेक दुनिया को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। सबसे बड़ी गलतियां आखिर होती कहाँ हैं? अक्सर देखा गया है कि जब टेक्निकल स्पेक्स समझ नहीं आते तभी गड़बड़ी होती है। रैम, स्टोरेज, प्रोसेसर, ये भारी शब्द किसी को भी रास्ता भटका सकते हैं और नतीजा गलत मशीन पर ढेर सारे पैसे बर्बाद। इसीलिए इस चर्चा के जरिए इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाया जाएगा। तो एजेंडा बड़ा सीधा सा है। शुरुआत करेंगे लैपटॉप बाइंग लैंडस्केप से, फिर सही बजट तय करेंगे, प्रोसेसर के चक्रव्यूह को समझेंगे, स्टोरेज और ग्राफिक्स के ऑप्शंस देखेंगे और आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम पर बात होगी। पॉइंट नंबर 1, द लैपटॉप बाइंग लैंडस्केप, यानी सालों से चली आ रही उलझनें। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है। 2019 से लेकर 2026 तक के टेक गाइड्स उठाकर देख लीजिए, एक चीज़ बिल्कुल नहीं बदली और वो है खरीदारों की उलझन। टेक्नोलॉजी चाहे रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ जाए, लेकिन कन्फ्यूजन वही का वही रहता है। इसीलिए एक स्टेप बाय स्टेप और स्ट्रक्चर्ड तरीका अपनाना एकदम ज़रूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, सही बजट तय करना, यानी अपना स्टार्टिंग पॉइंट खोजना। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। ज्यादातर टेक एक्सपर्ट्स इस $700 के आंकड़े को एक स्ट्रिक्ट बेसलाइन मानते हैं। ये बेंचमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बजट इससे नीचे जाता है तो परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी में बहुत बड़ा समझौता करना पड़ता है। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से सच में बिना किसी परेशानी के चलने वाले लैपटॉप्स मिलने शुरू होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर बजट को बस थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, सिर्फ $800 तक आते ही पूरी गेम बदल जाती है। ये छोटा सा जंप एकदम टॉप टियर बजट मशीन्स के दरवाजे खोल देता है। यहाँ स्पीड, रिलायबिलिटी, सब कुछ एक अलग ही लेवल पर मिलने लगता है। तीसरा हिस्सा, प्रोसेसर के डिलेमा को समझना, यानी कंप्यूटर का दिमाग। लैपटॉप के हार्डवेयर में सबसे बड़ा फैसला इस दिमाग का ही होता है। यहाँ ये i3, i5 और i7 की मशहूर बहस बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए, i3 उनके लिए बेस्ट है जिन्हें सिर्फ बेसिक वेब ब्राउजिंग या टाइपिंग करनी है। i5 की बात करें तो ये एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट है जो लगभग हर काम में जबरदस्त बैलेंस देता है। और i7, वो तो उन हेवी टास्क्स के लिए बना है जहां लगातार वीडियो एडिटिंग या हेवी प्रोसेसिंग करनी हो। सही दिमाग चुनेंगे तभी तो लैपटॉप लंबा चलेगा। चौथा पॉइंट, स्टोरेज और ग्राफिक्स के विकल्प, सीधे शब्दों में स्पीड और विजुअल्स। एक वक्त था जब सिर्फ पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD चलती थी, लेकिन आज जमाना सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD का है। HDD सस्ती जरूर होती है, पर इसमें मैकेनिकल पुर्जे होते हैं जो पूरे सिस्टम को रुला देते हैं। दूसरी तरफ SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, तो मशीन की स्पीड लिटरली हवा से बातें करती है। आज के वक्त में बिना SSD के लैपटॉप लेना एक ऐसी गलती है जिसे हर हाल में बचना ही चाहिए। एक और बड़ा फैसला ग्राफिक्स से जुड़ा होता है। अगर सिर्फ YouTube देखना है या बेसिक ऑफिस का काम करना है तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से मस्त काम चल जाएगा क्योंकि ये सिस्टम की मेमोरी यूज करता है। लेकिन अगर गेमिंग करनी है या 3D सॉफ्टवेयर चलाने हैं तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड एकदम अनिवार्य हो जाता है। उसकी अपनी अलग मेमोरी होती है जो हेवी विजुअल्स को आसानी से संभाल लेती है। पांचवा और आखिरी पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हार्डवेयर के ऊपर वाली सॉफ्टवेयर की परत। हार्डवेयर के बाद सबसे कॉमन उलझन OS की होती है, विंडोज बनाम DOS। अगर प्री इंस्टॉल्ड विंडोज चुनते हैं तो बॉक्स खोलते ही लैपटॉप यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, लेकिन थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में DOS सेटअप चुन लिया तो बाद में अलग से विंडोज ढूंढना और इंस्टॉल करना एक अलग ही सरदर्द बन जाता है, जिसमें समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। खैर, जब सारे टेक्निकल पैरामीटर्स क्लियर हो जाएं तो सवाल आता है कि आखिर खरीदारी कहां से की जाए। ऑनलाइन लेने में आराम है, डिस्काउंट्स मिलते हैं और हजारों ऑप्शंस एक साथ दिख जाते हैं। वहीं ऑफलाइन स्टोर्स पर लेने का अपना अलग ही मजा है। हार्डवेयर को छूकर, कीबोर्ड पर टाइप करके फील किया जा सकता है। दोनों ही जगह की अपनी अलग ताकत है। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी फैसले से पहले रिटर्न पॉलिसी अच्छी तरह क्लियर हो। तो सालों की एक्सपर्ट एडवाइस का आखिरी निचोड़ ये अल्टीमेट चेकलिस्ट है। इसे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले $700 से $800 के आसपास का सही बजट तय होना चाहिए। फिर ज़रूरत के हिसाब से i3, i5 या i7 प्रोसेसर चुना जाए। स्टोरेज में हमेशा और हमेशा SSD को प्राथमिकता मिले। काम के मुताबिक इंटीग्रेटेड या डेडिकेटेड ग्राफिक्स का फैसला हो और आखिर में तय हो कि प्री इंस्टॉल्ड विंडोज चाहिए या DOS। सच मानिए, ये चेकलिस्ट किसी भी गलत फैसले से बचाने वाली सबसे मजबूत ढाल है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभरता है
स्पेसिफिकेशंस की इस ऐसी बड़ी जंग में कौन सा चुनाव रोजमर्रा की असली जरूरतों पर खरा उतरता है? महत्वपूर्ण ये बिल्कुल नहीं है कि मशीन कितनी महंगी या शानदार दिखती है, बल्कि असल बात यह है कि कौन सा हार्डवेयर सच में डेली लाइफ के काम को बेहतर और आसान बनाता है। अगर इन्हीं बिंदुओं को बुनियाद बनाया जाए तो बेहतरीन लैपटॉप खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं है। आखिर में सोचना यही चाहिए कि रोजमर्रा के कामों को कौन सी मशीन सच में आसान बनाएगी।